तो स्टूडेंट्स हम करते हैं हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 6x² 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण दी गई है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट डिजिट के साथ फर्स्ट संख्या में x² है, सेकंड नंबर पे सिंगल x वाला है या नहीं है, और लास्ट में कांस्टेंट यानी नियत है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्क्वायर वाला नंबर जो हमारे x² की फॉर्म में होता है वो पहले लिखा जाता है। उसके बाद में सिंगल x होता है, सिंगल पावर वाला जो होता है उसको लिखा जाता है। फिर विदाउट अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, जिसके साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था वो थोड़ा सा उल्टा सीधा दे रखा था, उसको हम पहले सीरीज में करेंगे। x², फिर सिंगल x, फिर विदाउट x इक्वल्स टू 0 बराबर 0 लगाते हैं, क्योंकि शून्यांक निकालने हैं हमें। गुणनखंड तो करना ही है, साथ में आगे जाकर उनके शून्यांक भी निकालने हैं। तो हमें करना क्या है कि कोने वाले नंबर की मल्टीप्लाई कोने वाले नंबर से की जाती है। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ये उल्टी सीधे लिखे हुए थे। इसमें x वाली टर्म सबसे बीच में लिखी हुई थी, बिना x वाली टर्म को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। पहले स्क्वायर वाली लिखते हैं, फिर सिंगल x वाली लिखते हैं, फिर विदाउट x वाली लिखते हैं। अब गुणा कोने वाले नंबर की गुणा कोने वाले से करेंगे हम, तो 6 तिया 18 आ गया। और साइन देखेंगे बीच में किसका है बराबर वाले में, लास्ट वाले नंबर के बराबर में जो साइन होता है उसे देखते हैं। अगर प्लस का होता है तो प्लस करके लाते हैं, माइनस का है तो माइनस करके लेके आएंगे। माइनस करके आना चाहिए 7। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी गुणा करें तो 18 आ जाए, और जोड़ें तो घटाते हैं तो 7 आ जाए। तो हम ऐसे ऐसे सभी नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं जिनके पहाड़े में 18 आता है और घटा के 7 आना चाहिए। तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18 और 3 छंग 18। अब हम ये चेक करते हैं कि इनमें से किस नंबरों को घटाना। ये तो हम इसमें से घटा नहीं सकते क्योंकि हमारा बड़ा नंबर पीछे है और छोटा नंबर आगे है। इन सबको हम घटा सकते हैं। तो हम 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो 3 आता है। लाना कितना चाहिए हमें, 7 लाना चाहिए। आना हमारा 7 चाहिए घटा करके, लेकिन अगर हम 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 आता है, इसलिए ये हमारा फेल हो गया। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर है 9 दूनी 18, गुणा करी तो हमारा 18 आ गया, लेकिन घटाते हैं तो क्या आता है, 7 आता है, 7 आता है। यहाँ पर 18 कम 18 गुणा करके तो 18 आ गया, लेकिन घटा कितना आ रहा है, 17। तो ये भी क्या हुआ, फेल हुआ, ये भी फेल हुआ और ये भी फेल हुआ। तो हमारे जो फैक्टर आए वो क्या आए, 9 माइनस 2, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 की 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब ब्रैकेट बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है माइनस। इस माइनस की वजह से अंदर में साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस आता है। जब भी साइन बाहर होगा ब्रैकेट के तो अंदर वाली संख्या का साइन चेंज होगा ही होगा। तो बाहर माइनस था, हमने जैसे ही ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट हटाया, इसका ब्रैकेट खोला तो यह माइनस आ गया और माइनस की जगह प्लस आ गया। और इन दोनों के साथ में ये x जो बाहर लिखा जाता है, जो कॉमन बाहर था, ये अंदर वाले दोनों ब्रैकेट में जो संख्या होती हैं, ये x जो भी अल्फ़ाबेट दिया होगा a से लेकर z तक, वो अंदर वाली संख्याओं के साथ आता है। 9x प्लस 2x लिख दिया, -3 बराबर 0 लिखा। अब हम यह देखते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा है जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हमने 3 बाहर लिख दिया। साथ में x भी दोनों संख्याओं के साथ था, इसलिए x भी लिख दिया। 3x हमने बाहर निकाला और 3 से इसको भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में ये 2 बार आता है तो हमने 2x लिख दिया। और 3 के पहाड़े में ये कितनी बार आता है, 3 बार आता है तो 3 लिख दिया। x क्यों नहीं लिखा साथ में, क्योंकि x हमने कॉमन ले रखा था। तो ये x जो है बाहर लिखा है, ये दोनों ही जो जहां हम कॉमन देख रहे हैं दोनों ही संख्याओं से कम हो जाता है। अगर यहाँ से एक x कम होता है तो एक x बचेगा, वो हमने अंदर लिख दिया। यहाँ पर तो एक ही x सब हमने बाहर लिख दिया कॉमन लेके, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ 3 से इसको डिवाइड करा, भाग करिए, 3 तिया 9 बार, 3 के बारे में 3 बार आ गया, प्लस लगा दिया। यहाँ से ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों को काटता हो, तो यहाँ से तो केवल 1 ही लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 2x -3 है, तो हमें यहाँ लिख दिया 2x -3 बराबर 0। अब हमने देखा दोनों ही ब्रैकेट हमारे क्या आते हैं, गुणनखंड में हमेशा लास्ट में जब कॉमन लेने के बाद में जो पेयर बनते हैं वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं, साइन में भी और संख्या में भी। तो 2x -3 दोनों ब्रैकेट हमारे समान है, तो हम 1 लिखेंगे।
आगे लिखा हुआ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 हमने ब्रैकेट में लिख दिया बराबर 0। ये हमारे फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। अब हमें निकालने शून्यांक, तो 3x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 3, माइनस का 3 है, इसे इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, x जो नंबर था इसके अपॉन में ले गए, इसे हमने अल्फा लिख दिया, अल्फा बराबर 3/2। इसमें आ जाओ 3x बराबर माइनस का 1, हाँ ये प्लस का 1 था, इसे इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, x जो नंबर था उसके अपॉन में ले गए, इसे हमने बोल दिया बीटा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनके शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यांक निकाल के इनकी जांच भी करते हैं हम। हमने समीकरण से हमने a बराबर b बराबर b नहीं होगा ये, क्योंकि कांस्टेंट है। हमने जो नीचे सीरीज में लगाए थे उसमें देखते हैं, a बराबर हमारा 6 आ गया, ये लिखा हमने a बराबर 6, b बराबर हमारा माइनस का 7 आ गया, ये लिखा हमने b बराबर -7, और हमारा लास्ट में कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा c, तो c बराबर हमने माइनस का 3। ये माइनस जो हमारी इक्वेशन में दिए होते हैं ये नंबर के साथ लिखे जाते हैं। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस के b/a, ये फॉर्मूला है, इसका सूत्र है। शून्यों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और माइनस के b/a इसके सूत्र के लिए यूज होता है। तो अल्फा हमारा आ गया था नीचे से 3/2, और बीटा आया था हमारा माइनस के 1/3। तो हमने अल्फा और बीटा के जो हमारे आंसर निकल के आए थे नीचे से, हमने 3/2 और माइनस के 1/3 यहाँ रख दिए, बराबर माइनस साइन ऐसे लगा दिया। माइनस की जो b की जो वैल्यू दी गई थी हमारे माइनस की 7 थी, वो हमने ब्रैकेट में करके यहाँ लिख दी। a का जो वैल्यू आई थी हमारी 6 आई थी, हमने 6 नीचे लिख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पे हमारी जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आई थी इस आंसर से 3/2 और माइनस के 1/3, वो हमने यहाँ रखी, और यहाँ से रखने के बाद में 3/2 ब्रैकेट खोला, तो ब्रैकेट प्लस माइनस में हमेशा माइनस आता है, 1/3। दोनों का एलसीएम लिया हमने, 3 का 2 का और 3 का, तो एलसीएम आगे हमारा 6। हमने इसको इससे डिवाइड करा, 2 से हमने 6 को डिवाइड करा कितने टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम डिवाइड हो गया। इस 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 9। इसी तरीके से हम इससे हमें भाग करी, तो हमारा ये डिवाइड होकर आया, भाग होकर आया 2, 2 की गुणा ऊपर वाले से करते हैं, तो 2 एकम 2, और 9 में से 2 घटाया तो 7/6। इधर से हमारा 7/6 7/6 7/6 पहले से चल रहा था। यहाँ पे आ जाओ, शून्यांक गुणनफल क्या है हमारा, माइनस के c/a। फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से निकाली थी हमने 3/2, और बीटा की निकाली थी माइनस के 1/3, हमने यहाँ रख दी। अल्फा की जगह 3/2 रख दिया, बीटा की जगह माइनस के 1/3 रख दिया, जो हमारे समीकरण से निकल के आया था, बराबर सी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी समीकरण से माइनस का 3, और ए की वैल्यू हमने रखी थी 6, हमने यहाँ रख दी। सी की वैल्यू माइनस के 3 और ए की 6। इससे हम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार काट दिया। इधर 3 से 3 काट दिया, और माइनस का 1/2 हमने यहाँ लिख दिया नीचे, बराबर यहाँ से 1 और अपन में नीचे 2 बचा था, तो यहाँ माइनस के 1/2 लिख दिया।